हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलें आज की क्लास शुरू करें। तो सबसे पहले आज की क्लास का टॉपिक ऑफ द डे, सम पैटर्न्स, कुछ प्रतिरूप, प्लेस वैल्यूज, स्थानीय मान, एक्सपेंशन ऑफ मोर देन 1 डिजिट नंबर्स, एक से अधिक अंकों की संख्याओं के प्रसारित रूप। वाई वी यूज ब्रैकेट्स, हम लोग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, कोष्ठकों का प्रसार, या इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं, वितरण नियम, या इसी को हम लोग सम इजी वे टू मल्टीप्लाई, गुणा के कुछ आसान रास्ते, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। आखिरी में हम लोग कुछ ऐसे नियम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे रूल के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब आपके दिल में ये सवाल पैदा होता होगा कि इनकी क्या ज़रूरत है हमें पढ़ने को, क्या ऐसी वजह है कि हम इन सभी बातों को मैथ्स में पढ़ रहे हैं। ये तो आसान चीज़ें हैं, भले ही ये आसान चीज़ें हैं, आपको लगती हो कि ये आसान है, लेकिन इनकी मदद से हम लोग मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं। जब हमारा मैथ्स का कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है तो मैथमेटिक्स भी हमारी क्या हो जाती है, हमें आसान लगने लगती है। अब हम लोग नंबर्स के कुछ पैटर्न्स की चर्चा करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 पैटर्न्स निकल कर आते हैं। सबसे पहला पैटर्न हमें देखने को क्या मिल रहा है कि हर डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में हम जब भी 1 ऐड कर रहे हैं तो अगले डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर निकल कर आ रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 9 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। इसमें जब हमने 1 ऐड किया तो 2 डिजिट का हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकल कर आया, और वो कौन है, 10। इसी तरह से 99 जो कि 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, और इसमें हम लोगों ने जब 1 को ऐड किया तो हमें मिला 100 जो कि 3 डिजिट का सबसे स्मॉलर नंबर है। इन्हीं बातों को मैंने यहाँ लिख दिया है, और इसके आगे की जो बातें हैं वो आप खुद से लिख लेंगे। हमें इस पैटर्न को देखने से ये बात मालूम हो रही है कि 2 डिजिट के सबसे छोटे नंबर में हमने क्या किया, 1 माइनस कर दिया, तो 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकल कर आया। तो यहाँ से ये बात मालूम हुई कि जब हम लोग किसी भी डिजिट के सबसे छोटे नंबर में 1 माइनस कर देंगे तो हमें माइनस करने पर किसी भी डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकल कर आएगा। आई बात समझ में। तो आप इन दोनों पैटर्न को नोट कर लें। अब हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यूज, स्थानीय मान। ये जो 7 है, इस 7 का प्लेस कौन सा है, ये किस स्थान पे है, तो हम लोग कहेंगे कि ये वंश स्थान पे है, वंश प्लेस पे है, इकाई स्थान पे है। ये बात क्लियर हुई। इसी तरह से हम लोग 6 के बारे में कहेंगे कि ये कहाँ है, दहाई अंक पे है, तो ये दहाई अंक पे है चूंकि, तो ये 6 नहीं, क्या है, ये 60 है। अब आप अगर इसे पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा आपको, 4567, 4567। वंश प्लेस का मतलब होता है किसी नंबर को 1 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। इसी तरह से टेंस प्लेस, किसी भी नंबर को 10 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। इसी तरह से 100 प्लेस का मतलब हुआ कि किसी भी नंबर को 100 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। इसी तरह से थाउजेंड्स प्लेस का क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ कि किसी नंबर को 1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई कराना। तो अब हम लोग कुछ नंबर्स लेते हैं और उनका एक्सपेंशन करते हैं। 65,740 है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप देखें कि ये 10,000 पर कौन है, 10,000 पे हमारा 6 है, तो 6 है, तो इसका मतलब 10,000 से जब हम लोग 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे तब जाकर 60,000 होगा। इसी तरह से यह हमारा 5,000, अब ये 1000 प्लेस पे कौन है, 1000 प्लेस में हमारा 5 है, तो 5 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 5000। इसी तरह से 100 प्लेस पे देखें आप, 100 प्लेस पे कौन है, 7 है, तो 7 को हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप अगर देखें तो 10th प्लेस पे कौन है, 10th प्लेस पे हमारा 4 है, तो 4 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई करा दिया,
10 से मल्टीप्लाई करा दिया। वंस प्लेस पे क्या है, 0 है, तो वंस प्लेस पे 0 है, तो 0 से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, उसको अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आएगा। अच्छा, किसी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर हमारा 0 क्यों आता है, ये एक सवाल है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। 4 लाख, लाख प्लेस पे कौन है, 4 है, तो 4 को हम लोग क्या कराएंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा 4 लाख हो जाएगा। अब इसके बाद में आया 7000। अब ये 1000 प्लेस पे 7 है और 10,000 प्लेस पे 0 है, तो वो तो गया। अब 0 से अगर 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे या 10,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही आता है। 1000 प्लेस पे 7, तो 7 से हम लोगों ने 1000 को क्या कराया, मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरह से हमारा 100 प्लेस पे है 9, तो 9 से हमने 100 को क्या कराया, मल्टीप्लाई करा दिया। 10 प्लेस पे हमारा 2 है, तो 2 को हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। और 1 प्लेस है हमारा 8 है, तो 8 को हम लोगों ने 1 से क्या कराया, मल्टीप्लाई करा दिया। तो इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड करना। इन बेसिक बातों की वजह से जो हमारी मैथमेटिक्स है वो आसान हो जाती है हमारे लिए, इसीलिए इन बातों का जानना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उन क्वेश्चंस में कुछ राज छुपे होते हैं, कुछ बात छिपी होती है, जिनको स्टूडेंट्स जब जानते हैं, पढ़ते हैं या उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके समझने की वजह से उन्हें न जाने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समझने में आसानी हो जाती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टाइटल है उसका क्या नाम है, वाई वी यूज ब्रैकेट्स, प्रकोष्ठक का प्रयोग क्यों करते हैं। आखिर ये ब्रैकेट का इस्तेमाल करते क्यों हैं। इसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जिनकी जरिए से हम लोग क्या करेंगे, इसे जानने की कोशिश करेंगे। आप नोट कर लें, चूंकि जगह कम है इस वजह से। तो अब इसे देखें कि एक नोटबुक की कीमत कितने रुपये है, 10 रुपये है। तो सुमन ने कितने नोटबुक खरीदे, 6 नोटबुक सुमन ने खरीदे। तो अब सुमन के द्वारा जो पैसे पेड किए गए वो कितने पैसे हैं, 6 × 10 60। क्लियर। तो सामा ने कितने नोटबुक्स खरीदे, उसने 7 नोटबुक्स खरीदे। सामा के द्वारा जो टोटल अमाउंट दिया गया वो कितना है, 7 × 10 70। आई बात समझ में। तो अब इन दोनों बहनों के द्वारा जो टोटल पैसे दिए गए, अमाउंट दिए गए, वो कितने थे। तो सुमन ने दिए 60, सामा ने दिए 70, तो टोटल कितने हो गए, 130। अब इसका एक तरीका और क्या है, चूंकि दोनों बहनों ने कितने नोटबुक्स खरीदे, टोटल सेम नोटबुक्स खरीदे। 6 खरीदे सुमन ने, 7 खरीदे सामा ने। तो हमने क्या किया, इन दोनों नोटबुक्स को ऐड कर दिया। ऐड करने पर क्या आया, 13, यानी टोटल नोटबुक्स इनके द्वारा कितने खरीदे गए, 13। और एक नोटबुक का दाम कितना है, उसकी कीमत है 10 रुपए। तो 13 नोटबुक्स के कितने रुपए हो जाएंगे, तो 13 से हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 130 आ जाएगा। अब इसी बात को हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, 6 और 7 को ऐड कराया। तो हम लोगों ने 6 और 7 को यहाँ ऐड कराया और इसे सेपरेट कर दिया ब्रैकेट के अंदर। सेपरेट करके हमने किसे मल्टीप्लाई करा दिया, 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमारा आंसर फाइन हो जाएगा। इसलिए हमें ब्रैकेट की जरूरत पड़ी और हम लोग इसीलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुई। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। अब यहाँ पे आप ये 7 देखें, तो 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसको, हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे हैं 8 और 3 के डिफरेंस को। तो हम लोग पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, 7 × 8 - 3 5, 7 × 5 = 35। यह हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि 2 या उससे ज्यादा नंबर्स के सम या उसके डिफरेंसेस को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो मल्टीप्लाई वाले नंबर से हम लोग
सभी के ऊपर क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करा देते हैं, उससे मुलाकात करा देते हैं। वो मुलाकात करने का तरीका क्या है, वो ये है कि जैसे मान ले कि ये 8 और 3 का डिफरेंस है। अब इससे हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो 7 8 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे होंगे और 7 -3 से भी मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह से हम लोग लिखेंगे उसे। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 8 7 जा 56 -3 7 जा 21 और टोटल हमारा क्या आ जाएगा आंसर 35। अब 14th को हम लोग 109 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका है मल्टीप्लाई करने का। आगे बढ़ने से पहले एक मल्टीप्लिकेशन और देख लेते हैं। जैसे 14 को हम लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई कराया, तो इसका क्या आंसर आएगा। बहुत आसान तरीका है इसका कि हम लोग क्या करेंगे, 14 से पहले 1 को मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 14 से जैसे ही 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 14 आ जाएगा और इसके बाद जितने जीरो हैं वो सारे के सारे जीरो हम लोग 14 के राइट हैंड साइड में लिख लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 14,000। कितना आसान है। यानी किसी भी नंबर को जब हम लोग 10 से 100 से 1000 से 10,000 से या 1 लाख से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आंसर बहुत आसान है कि जो भी नंबर होगा उस नंबर को लिखेंगे और जितने जीरोस होंगे वो सारे के सारे जीरोस हम लोग उसके राइट हैंड साइड में बिठा देंगे। वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप 225 को देखें, इसे जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा आंसर 225 लिखने के बाद में 20 इसके आगे बिठा दिया हम लोगों ने, तो हमारा आंसर आ गया 22,500। आई बात समझ में, कितना आसान है, बहुत आसान है। इसी तरह से जब हम लोग 14 और 109 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऐसे ही एक आसानी हम लोग पैदा करने की कोशिश करेंगे। और वो आसान तरीका क्या है, देखें आप, अगर किसी को 20 तक टेबल नहीं याद है तो वो मेहरबानी करके टेबल याद कर लें, क्योंकि मैथ्स को आसान बनाना है तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो मूल बातें, जो बेसिक बातें हैं उसे जानना जरूरी है। तो हमें 14 का टेबल मालूम है, तो अब आगे बढ़े। इसका काम कैसे करेंगे, क्योंकि 14 इसको 109 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्यों ना हम लोग 109 को 100 + 9 कर दें। अब यहां देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 14 × 100 + 14 × 9। इसी तरह से हम लोगों ने 14 के राइट हैंड साइड में 2 जीरो क्या किया, लगा दिया। और 14 का जब हम लोगों ने 9 से टेबल पढ़ा तो 14 9 से क्या आया 126। इन दोनों को ऐड करा दिया तो क्या आ गया 1526। आई बात समझ में। तो ये कितना आसान तरीका है। इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे। अब 35 और 43 इस तरह के नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन देखें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। 35 43 बहुत आसान तरीका ये है कि आपके जो ये वंस प्लेस पे जो नंबर्स बैठे हैं 5 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराएं। 5 3 जा 15, 15 का 5 कैरी कितना आया, कैरी आया हमारे पास 1। अब क्या कराएं आप, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं। ये 3 से 3 और ये 4 से 5 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो हम लोगों ने जब कराया तो 3 3 से क्या आ गया 9 और 4 से जब 5 को मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया 20। तो ये आ गया हमारा 9 और 20। अब इन दोनों का क्या कराएं, सम कराएं। तो 29 आ गया और 29 में 1 को क्या करें, ऐड करा दें। ऐड करने पर क्या आ गया 30। 30 का यहाँ क्या करेंगे 0। अब क्या करें, जैसे हम लोगों ने वंस प्लेस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कराया वैसे ही हम लोग टेंस प्लेस वाले नंबर्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 से 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 जा 12 और हमारे पास कैरी क्या बची 3। 12 और 3 15। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 1505। अभी आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि इनके बीच जो जिस तरीके से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया वो मल्टीप्लिकेशन जरा सा ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन से टफ है, मगर ऐसा नहीं है। इसी तरह से आप लोग अपने मन से कोई भी 2 नंबर ले लें, 2 डिजिट्स वाले 2 नंबर्स ले लें और उनके बीच मल्टीप्लाई कराना शुरू करें इस तरीके से। 10 बार जहां आप लोगों ने ऐसा कर लिया तो आप लोगों को इससे आसान कैलकुलेशन नहीं लगेगा। समझ आई ना बात। तो आप इन्हीं तरीके से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी पे।
इससे हम लोग डिवीजन को आसान कर लेते हैं। सबसे पहला नंबर जो निकल कर आता है वो है 2। तो किसी भी नंबर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें ऐसा क्या देखेंगे कि उसे देखते ही हम लोग ये बता सके कि हाँ ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो उसके वंस प्लेस पे हम लोग देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे ये सारे के सारे हम लोगों को नंबर या डिजिट देखने को मिले तो उस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0 और 5 है तो वैसे नंबर्स 5 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 15, 75, 105, 100, 15, 40 एंड सो ऑन, और भी ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। इसी तरह से 10 से हम लोग किसी भी नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो उनके वंस प्लेस पे हम लोग देखेंगे 0। अगर उनके वंस प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे 10, 100, 20 और 50,000। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 हुआ तो वो 2 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 5 से भी डिवाइड हो सकते हैं और 10 से भी डिवाइड हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं? तो उनमें क्या देखेंगे, उनके डिजिट्स को हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने पर अगर 3 का मल्टीपल आता है तो उस नंबर को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं बिला हिचक। इसी तरह से डिविजिबिलिटी बाय 9 की डिविजिबिलिटी को देखते हैं कि वो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम लोग 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो उनमें भी वही करेंगे, उनके डिजिट्स को ऐड करेंगे और ऐड करने पर अगर 9 के मल्टीपल्स आते हैं तो हम लोग उन नंबर्स को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें आप तो 543 के जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 5, 4, 3, इनको ऐड किया 12 आया। 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 543 3 से डिवाइड हो जाएंगे। इसी तरह से 207 है, इनके डिजिट्स कौन कौन से हैं, 207, ऐड करने पर क्या आया 9, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 से हम लोग 207 को डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से 9 का देखिए एग्जांपल 45, तो इनके डिजिट्स कौन कौन से हैं, 4, 5, इनको ऐड किया तो क्या आया 9, 9 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो हम लोग 45 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से 873, इनके डिजिट्स को ऐड किया 8, 7, 3, क्या आया 18, 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो 9 से हम लोग 873 को डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग 4 की डिविजिबिलिटी को देखते हैं कि वो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन्हें हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो उनके लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे, यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर्स को देखेंगे। उन दोनों को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं और या वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो सारे नंबर्स या वो सारे डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से 8, अब 8 से किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए क्या देखना है, उसमें 8 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने के लिए उनके लास्ट 3 डिजिट्स को देखना है कि उनके लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो गए तो वो सभी नंबर क्या होंगे, 8 से डिवाइड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 है, 220, 104 है, 1416 है। अब यहाँ जो आपको ये लास्ट के 3 डिजिट्स 000 दिख रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में अगर 000 यानी 3 प्लेस तक 0 आता है तो वो सभी नंबर्स 8 से डिवाइड हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो अब 11 से डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यही ऑड प्लेस और इवन प्लेस देखेंगे। ऑड प्लेस, इवन प्लेस, इनके नंबर्स को, इनके डिजिट्स को क्या करेंगे, ऐड कराएंगे और ऐड कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा उन रिजल्ट्स को फिर हम लोग उनका डिफरेंस कराएंगे। तो डिफरेंस कराने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में 2 रिजल्ट आने चाहिए, या तो 11 के मल्टीपल आने चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। अगर 11 का मल्टीपल आता है तो उस नंबर को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे, या अगर 0 आता है तो उस नंबर को हम लोग 11 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका यह है कि आप खुद से सोचें, ऐसे नंबर्स देखें या ऐसे नंबर्स ढूंढें जिनको हम लोग 11 से डिवाइड कर सकते हैं। और कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उनका ये जो तरीका है, इसी तरीके पर आप लोग किसी नंबर को चुने अपने आप से।
तो आप देखेंगे कि आपको डिवाइड करना आसान लगने लगेगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताएं, ताकि मुझे ये बात पता चले कि आप लोगों को मेरी टीचिंग समझ आ भी रही कि नहीं आ रही है। आने वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जिनको सॉल्व करने के बाद हमारे अंदर थोड़ी और मैथमेटिक्स के जानने और समझने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आने वाली क्लास में मुलाकात होती है। अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे।